बिहार के लोगों को जातिवादी कहा जाता है, बार-बार कहा जाता है। लेकिन कौन इतना अब तक का सबसे बड़ा जातिवादी नेता है? ये अगर आप देखें, तो इस वीडियो को ज़रा सुनिए कि हमारे प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बन के 11 साल प्रधानमंत्री, 13 साल मुख्यमंत्री होकर भी वो अभी तक ओबीसी ही हैं, वो पिछड़े हुए ही हैं। भले वो रेबन का चश्मा पहनते हों, बीएमडब्ल्यू में चढ़ते हों, हवाई जहाज में चलते हों, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी उनका पिछड़ापन वो प्रदर्शित करते हैं कि मैं ओबीसी, या कहें राजनीतिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। बिहार की धरती पर एक-एक जाति जुड़वाने लगे। ज़रा देखिए आप। मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा तलवार परिवार है, बिहार में मेरा तेली परिवार है, मेरा सूरी परिवार है, मेरा कानू परिवार है, मेरा निषाद परिवार है, मेरा पासवान परिवार है, मेरा रविदास परिवार है, मेरा मुसहर परिवार है। ऐसी हर जाति के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो ये आरजेडी कांग्रेस वाले। देखिए, अब आप यहाँ देखिए, ये फैक्चुअल भी गलत है और खुलेआम एक प्रधानमंत्री जो विज्ञान भवन में हिसाब चुकता का भाषण दे चुके हैं सवर्ण क्लास से, एक तरह से अम्बेडकर के आड़ में। वो खुलेआम एक प्रधानमंत्री संविधान की अवहेलना करते हुए जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, एक-एक जाति जोड़ा रहे हैं। भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस हद तक नीचे आकर जातियों की वकालत नहीं की। फैक्चुअली गलत ये है कि वो कह रहे हैं कि यादव परिवार, पासवान परिवार, इनको शायद ध्यान नहीं है कि लालू के शासन में यादवों का ही जोड़ होता था। ये बिहार को ठगने निकले हैं, गुजरात से धंधा लेकर। लेकिन हम लोग जानते हैं पलायन उसी दौर में भोगा है। यादव मजबूत जाति, पासवान, रामविलास पासवान उनका नेतृत्व करते थे, मजबूत जाति। और जो लालू से लड़ा, लालू के राजद उस जंगल राज से, वो लड़ा ब्राह्मण, भूमिहार, आपको राजपूत, वैश्य, वो इनके परिवार में नहीं आता। आप ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं इन परिवारों ने कष्ट झेला। राजद के काल में भूरा बाल साफ करो का नारा ग्राउंड लेवल से चल रहा था। भूरा यानी भूमिहार, सबसे पहले हम लोग, राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला। लेकिन वो इनकी परिवार में नहीं आते क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो सवर्ण है तथाकथित, ये गुलाम है। ये मानसिक रूप से इसकी पूरी पीढ़ियां पहले कांग्रेस की गुलामी करती थी, उसके बाद 70 के दशक से संघ की गुलामी करने लगी आपातकाल आंदोलन के बाद से, और धीरे-धीरे संघ, भाजपा और अब नरेंद्र मोदी की भी गुलामी कर रही है। तो गुलामों का नाम इतिहास में कोई नहीं लेता। ये बात मोदी जी ने साबित किया कि उन्होंने लालू से जो लड़ाई लड़ी, उस पूरी लड़ाई लड़ने वाली जाति को डिलीट कर दिया। गुलामों को बहुत अच्छा सबक सिखाया उन्होंने। गुलाम जो सवर्ण क्लास गुलाम, उसको अच्छा सबक सिखाया। और जो यादव मजबूत थे लालू के समय में, वो इनका परिवार हो गया। बाकी जातियों का इन्होंने नाम लिया। कोई जाति बिहारियों को बदनाम करता है, इससे बड़ा जातिवादी नेता और कौन आएगा इतिहास में, जो एक-एक जाति का नाम ले रहा है कि ये जाति मुझे वोट दो। फिर भी गुजरात को डेवलप स्टेट कहा जाएगा और बिहार को जातिवादी कहा जाएगा। जाति का बीज तो यही बो रहे हैं। भयंकर। अभी प्रशांत किशोर को देखिए, एक नया जन स्वराज पार्टी आई है। अभी इंटरनेट पे सर्च अगर आप करेंगे, मिंटू दिखाएगा, सबसे ज्यादा अभी इंटरनेट पे सर्च करने वाला नाम प्रशांत किशोर बन के उभरे हैं। सबसे ज्यादा कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। ये व्यक्ति बिहार से है, ध्यान से देखिए। ये व्यक्ति कह रहा है पलायन के विरोध में वोट दीजिए आप। ये कह रहा है बिहार से जो पैसे बाहर गए हैं उसके विरोध में वोट दीजिए आप। ये व्यक्ति कह रहा है जो शिक्षा यहाँ खत्म हो चुकी है, आपके बच्चों को हम सरकार हमारी बनी तो प्राइवेट स्कूल जो आपके आसपास है उसमें फीस भरेगी सरकार, आपके बच्चों को पढ़ाएगी, आपके बच्चों को रोजगार देगी। मोदी जो अपने आप को गुजराती जो बहुत डेवलप करे, वो कह रहे मेरा कलवार परिवार है, मेरा यादव परिवार है, मेरा कुर्मी परिवार है, मेरा कुशवाहा परिवार है। बिहार को धब्बा लगाने का काम इन राजनेताओं ने किया है।
और नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़े जातिवादी नेता के रूप में उभरे हैं 2014 के बाद। उस पर मैंने एक लेख लिखा है। ये लेख लिखा है मैंने, आपको लेख पढ़ के सुनाता हूं। नवबौद्धवाद जो नवयान है अंबेडकर का, उसके सबसे बड़े सिपाही पैरोकार नरेंद्र मोदी ही बनकर उभरे हैं। नवबौद्धवाद असल में बी आर अम्बेडकर द्वारा चलाया गया नवयान पंथ है। अंबेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में एक पुस्तक लिखी थी। इसे लिखकर बौद्ध धर्म के नाम पर अपने पंथ की स्थापना की और इसे नवयान नाम दिया था। नवयान। बौद्ध धर्म में पूर्व में 3 यान थे, हीनयान, महायान और वज्रयान। उसी तर्ज पर अंबेडकर ने इसको नवयान नाम दिया और ये आज भीमयान के नाम से जाना जाता है, यानी भीमराव अंबेडकर के नाम। भीमयान नया पंथ है जिसके प्रवक्ता मोदी जी। डॉक्टर अंबेडकर 1920 के दशक से ही धर्मांतरण के पक्षधर थे। 20 के दशक का मैं आपको एक एक दस्तावेज देता जाऊंगा भविष्य में। 20 से ही वो कह रहे थे कि हिंदू धर्म के देवी देवता भी खड़े हो जाए तो भी मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा। तो 20 के दशक से ही धर्मांतरण के पक्षधर थे और हर हाल में हिंदू धर्म छोड़ना चाहते थे। पहले इस्लाम की इन्होंने वकालत की थी, लेकिन जब देखा कि इस्लाम में भी अत्याचार होगा दलितों पे, फिर उन्होंने सिख पंथ की वकालत की। और सिख पंथ की वकालत में हिंदू धर्म से टूटकर सिख में जाने के लिए इनकी सहायता आप जानते हैं कि इन्होंने किया? संघ के जो आइडियोलॉग हैं, यानी हेडगेवार जी के जो गुरु रहे, वैचारिक गुरु मुंजे, हिंदू महासभा के मुंजे जी ने हिंदू धर्म तोड़कर अंबेडकर को सिख धर्म में जाने की वकालत की। ये आरएसएस के आइडियोलॉग से शुरू होता है, आप सोच लीजिए। मुंजे ने ये काम, और जिसके कारण हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष थे मुंदे, उनका बहुत विरोध हुआ था कि हिंदू धर्म को तोड़ने का काम करता है। यहां पर गांधी को लाइए आप। गांधी ने पूना पैक्ट में हिंदू धर्म को बनाए रखने का काम किया, क्योंकि अंबेडकर अलग दलिस्तान बनाकर अलग, जैसे जिन्ना ने बनाया था उस तरह का व्यवहार वो कर रहे थे। तो गांधी अनशन पर बैठ गए, पूना पैक्ट हुआ। लेकिन मुंजे यानी आरएसएस का जड़, वैचारिक जड़, वह हिंदू धर्म से दलितों को तोड़कर सिख में कन्वर्ट होने की वकालत कर रहे थे अंबेडकर के साथ मिलकर। तो लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में अपने अनुयायियों के साथ धर्मांतरण किया और 1957 में पुस्तक लिखकर बौद्ध धर्म की मनमानी व्याख्या की और अपने नए नवयान की स्थापना की, जो आज भीमयान है। डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा में से आरंभ की 8 प्रतिज्ञा हिंदू धर्म और उसके देवी देवताओं के प्रति घृणा से भरे हैं, नफरत घृणा से भरा हुआ है। और वह आज भी डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर में एक पिलर के रूप में लगा है। वो पिलर भी जरा दिखा दो। वो 22 प्रतिज्ञा उसमें लिखी है, वो पिलर के, ये रहा पिलर। वहां पर हर अंबेडकरवादी जाकर माथा टेकता है और पिलर से हिंदुओं के प्रति घृणा के विचार को अपनाता है। अंबेडकरवादी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई भी वहां माथा टेकने गए थे। जस्टिस गवई के पिता ही अंबेडकरवादी थे। और देख लीजिए उन्होंने सनातन श्री हरि विष्णु पर किस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की थी। अंबेडकरवाद की जातीय विचारधारा ही भीमयान है, जो बौद्ध धर्म के आवरण में लिपटा है, परंतु बौद्ध धर्म में से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक अंबेडकर धर्म हो गया जिसकी स्थापना मोदी जी कर रहे हैं। तब बुद्धा एंड हिज धम्मा जब अंबेडकर ने लिखी, उस समय बड़े बड़े बौद्ध विद्वानों ने लेख लिखकर यह स्पष्ट किया कि अंबेडकर ने पॉलिटिकल एम्बिशन में यह पुस्तक लिखी है, इसका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह अंबेडकर के अपने विचार हैं जो वह भगवान बुद्ध की आड़ लेकर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में भीमयानियों ने डॉक्टर अंबेडकर को बोधिसत्व की उपाधि से नवाजकर और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहकर बुद्ध के अवतार के रूप में इनको स्थापित कर दिया। इतने दशकों के बाद भी यह केवल एकेडमिक बहस का हिस्सा था। महाराष्ट्र आदि में इसकी स्थापना के लिए कुछ कुछ प्रयास भीमा कोरेगांव आदि में चलते रहते थे, परंतु इस प्रयास को कानून बनाकर संस्थागत रूप से लागू किया 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 में बने। 15 में आते ही उन्होंने क्या किया, 15 में SC/ST एक्ट अधिनियम में बदलाव करके उसको और मजबूत बनाया। 2018 में SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट
के बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक के निर्णय को पलट दिया। अंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ नाम देकर अंबेडकर को भगवान का दर्जा दे दिया। तीर्थ किसका? भगवान का। तो भगवान का दर्जा दिया। विज्ञान भवन में खुलेआम सामान्य जाति के विरुद्ध हिसाब चुकता जैसा अशोभनीय भाषण दिया। अंबेडकर की जीवनी के नाम पर स्वयं प्रधानमंत्री ने उनकी झूठी कहानियां गढ़ी। खुद प्रधानमंत्री ने अंबेडकर की कई झूठी कहानियां आपको सुनाई। अंबेडकर जयंती पर पहली बार सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई 14 अप्रैल 2025 को। इसी साल अब जैसे गांधी जी की 2 अक्टूबर सरकारी छुट्टी होती है, अब अंबेडकर के नाम पर सरकारी छुट्टी किसने घोषित की? मोदी सरकार ने। अंबेडकर के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया। अंबेडकर की मूर्ति के आगे मोदी जी पूजा पाठ और दंडवत करते हुए फोटो खिंचवाने लगे और अंबेडकरवादी उदित राज को पहले संसद पहुंचाया, दिलीप मंडल को अपना सलाहकार बनाया, मेसराम जिसने SC/ST एक्ट को क्रूर बनाने में उसको आयोग में बैठाकर उससे ये काम करवाया और इसको अपने सर पर बैठाया। देखते देखते देश में अंबेडकर की मूर्तियों की बाढ़ आ गई। अनेक यूट्यूब चैनल खुल गए जो खुलेआम हिंदू देवी देवताओं को गाली देने लगे। देश में हिंदू मंदिरों, मूर्तियों, पर्वों पर भीमयानियों ने बौद्ध बनकर दावा ठोकना शुरू कर दिया और हिंदुओं की अनुसूचित जातियों के मन में झूठ बो कर हिंदू समाज के विरुद्ध घृणा का गहरा बीज बोया जाने लगा। बड़ी मात्रा में अंबेडकर और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सच्चे झूठे साहित्य रचे जाने लगे और इस सब ने देश और समाज के अंदर एक ऐसी जातीय वैमनस्यता की खाई पैदा कर दी जो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और शायद अब ना भरे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं मेरा कलवार समाज, मेरा यादव समाज, वो जातिवाद को और बढ़ा रहे हैं, हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़े में वो बांट रहे हैं। ध्यान देने की बात यहां यह है कि संघ की पार्टी जनसंघ की पहली सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो मंडल कमीशन का निर्माण किया था। पहली बार हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की स्वतंत्रता के बाद जो आयोग बना वो पहला बना काका कालेलकर आयोग। नेहरू ने उन आयोग को, गांधी जी के सहयोगी थे काका कालेलकर, उठाकर नेहरू जी ने उसको डस्टबिन में डाल दिया कि ये समाज टूटेगा। लेकिन जब जनसंघ की पहली सरकार बन गई मोरारजी के नेतृत्व में जनता पार्टी की, तो 1 जनवरी 1979 यानी 80 से एक कम 1 जनवरी 1979 में समाज में जातीय वैमनस्यता को खड़ा करने का नींव मंडल कमीशन बनाकर बोया गया। किसने बोया? मोरारजी अटल आडवाणी की सरकार ने। संघ की पार्टी जनसंघ खत्म होकर फिर भाजपा बनी। संघ की पार्टी भाजपा के सहयोग से दूसरी सरकार जब बीपी सिंह के नेतृत्व में बनी तो मंडल कमीशन को लागू कर दिया। जो मंडल कमीशन बनी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने उसे बीपी सिंह की सरकार ने अगस्त 1990 में लागू कर दिया। बनाया भी जनसंघियों की सरकार ने और लागू भी किया जनसंघियों के सहयोगी सरकार ने, और SC/ST एक्ट को लागू कर दिया। 30 जनवरी 1990 को SC/ST एक्ट को लागू करने वाली सरकार भी बीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी 85 सांसदों के साथ सहयोग कर रही थी। हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर में भाजपा बीपी सिंह की सरकार में ही हुआ और इसको लागू करके जातीय नफरत का प्रसार गांव-गांव तक कर दिया। सवर्णों के जलते बच्चे इस दौर ने खुली आंखों से देखे। सवर्णों के बच्चे आग लगा कर आत्मदाह करने लगे। ये दौर वो जनसंघियों के सरकार के काल में ही आया, जब जनसंघियों के सहयोग से सरकार चल रही थी। अनेक जातिवादी पार्टियों का उभार और मजबूती भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन और बीपी सिंह के काल की ही देन है, जो देश को और तोड़ा पूरा। और इसी दौर में दशकों पूर्व गुजर गए डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न देकर कल्ट गढ़ने की शुरुआत हुई। ये भारत रत्न भी भाजपाई और बीपी सिंह के दौर में हुआ। अंबेडकर जी को जिसका श्रेय लेते रहते हैं, कल्ट गढ़ने की शुरुआत हुई अंबेडकर के रूप में। तो ये उनकी पहली सरकार बनी जनता पार्टी की, मोरारजी की, और यहां तक अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ हिंदू समाज को तोड़ने और जातियों के आधार पर तोड़ने के लिए सिर्फ आयोग बना रहे हैं, कानून बनाकर उसको लागू कर रहे हैं और एक अंबेडकर को कल्ट के रूप में खड़ा कर रहे हैं। संघ की तीसरी सरकार बनी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण को और बढ़ाया गया और देश में जो मजबूत जातियां हैं, मार्शल जातियां, जाट आदि,
उनको ओबीसी में लाने का खेल हुआ। यानी जो हिंदुओं की मजबूत लड़ने वाली जातियां हैं, उनके पूरे ताप को सोख कर उनको ओबीसी कमजोर बनाने का काम ये वाजपेयी के दौर में शुरू हुआ। वाजपेयी ने राजस्थान की सभा से घोषणा की, हम जाटों को ओबीसी में डालते हैं, और वो दौर ऐसा शुरू, अब हर जाति ओबीसी में बढ़ने के लिए दौड़ रही है। ये वाजपेयी का देन है। और जब संघ की पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार 14 में आई, तो सबसे पहले एससी एसटी एक्ट में बदलाव करके उसे मजबूत किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। एससी एसटी एक्ट और ओबीसी जातियां केंद्र तय करें। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलटा और फिर अंबेडकर को भगवान बना दिया मोदी जी ने। अब सवाल उठता है कि यह सोची समझी साजिश थी या फिर वोट बैंक के लालच में बिना सोचे समझे हिंदू समाज को जातीय विध्वंस में ढकेल दिया गया। यह शोध का विषय है। शोध का विषय यह भी है कि गुजरात से ही आने वाले मोरारजी देसाई ने इसकी शुरुआत की और गुजरात से ही आने वाले नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर को भगवान बना दिया। ये भी शोध का विषय है। शोध का विषय ये भी है कि मोरारजी देसाई की सरकार पर सीआईए से फंड लेने का आरोप लगा, सीआईए द्वारा विदेशी फंडिंग का आरोप लगा। और शोध का विषय यह भी है कि 2018 में उन विदेशी फंडिंग को छुपाने के लिए कानून बनाने का काम मोदी सरकार ने किया एफसीआरए में। तो अगर आप देखिए कंटिन्यूटी में, तो इस देश को जातियों में तोड़ने का काम जब जब संघ की सरकार आई है तब तक हुआ है। और इस पर जो है आप अंबेडकर पर एक पुस्तक भी मेरे मित्र कमल जी लिख रहे हैं, जो अभी कपोत से छपेगी। तो जातिवाद का जो जहर है वह खुलेआम नरेंद्र मोदी बो रहे हैं। बिहार की धरती से हर जाति को जुड़वा रहे हैं। और जिसने लालू राज में सबसे ज्यादा संघर्ष किया, रणवीर सेना, ब्रह्मेश्वर मुखिया, उन भूमिहार राजपूत ब्राह्मणों को डिलीट कर रहे हैं, इतिहास से इरेज कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की देन है, नरेंद्र मोदी की राजनीति की ये देन है। तो अंबेडकर के सबसे सच्चे सिपाही इतिहास में यदि कोई है तो मोदी है, या फिर संघ है, संघ की विचारधारा है, जिसने संघ के जो पितृपुरुष थे मुंजे, उन्होंने अंबेडकर को अलग हटकर सिख धर्म में शामिल होने का सलाह मशवरा दिया था। उस पर एक अलग पोस्ट आपको दूंगा, तो आपको संघ का विचारधारा समझ में आ जाएगा।